नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह। पीयू पटना में आपका स्वागत है। आज है 8 जुलाई, दिन मंगलवार। आइए खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। अगस्त में इतने दिन बंद रहेंगे स्कूल, विद्यार्थियों में अभी से खुशी की लहर। वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के लिए दस्तावेजों की चिंता छोड़े। पटना में आज से 2 दिन ऑटो और ई रिक्शा नहीं चलेंगे। जीएसटी से भर गया बिहार का खजाना, जून में मिले सैकड़ों करोड़ रुपए। पटना के इस अस्पताल में होगी रोबोटिक सर्जरी। चलिए बढ़ते हैं किस बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। अगस्त में इतने दिन बंद रहेंगे स्कूल, विद्यार्थियों में अभी से ही खुशी की लहर। अगस्त 2025 में बिहार के सरकारी सहायता प्राप्त और अधिकतर निजी स्कूलों में 5 दिन की छुट्टियां घोषित की गई है। इनमें 4 अगस्त को अंतिम श्रावणी सोमवार, 9 अगस्त को रक्षाबंधन, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और चहलुम 16 अगस्त को और श्री कृष्ण जन्माष्टमी और 26 अगस्त को हरितालिका तीज शामिल है। इन छुट्टियों के चलते छात्रों और शिक्षकों को लंबा सप्ताहांत मिलेगा। खासकर 15 और 16 अगस्त को लगातार अवकाश रहेगा। शिक्षा विभाग के अनुसार इन छुट्टियों से विद्यार्थियों को सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिलेगा। वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के लिए दस्तावेजों की चिंता छोड़े। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण 2025 के लिए मतदाताओं से मतगणना प्रपत्र भरने का आग्रह किया है। 25 जुलाई 2025 तक प्रपत्र जमा करना अनिवार्य है, जिससे नाम मतदाता सूची में सुरक्षित रहेगा। प्रपत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर ऑनलाइन भी भरा जा सकता है। 11 मान्य दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा, जैसे पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र आदि। मतदाता ECINET ऐप या वेबसाइट से अपने मतदाता केंद्र और BLO से संपर्क कर सकते हैं। अफवाहों से बचें और समय पर प्रपत्र भरें। पटना में आज से 2 दिन ऑटो और ई रिक्शा नहीं चलेंगे। पटना में आज यानी मंगलवार से ऑटो और ई रिक्शा चालकों की 2 दिवसीय हड़ताल शुरू हो गई है। यह हड़ताल नए ट्रैफिक नियमों के विरोध में की जा रही है। ऑटो संघ ने 9 जुलाई को वाहन संचालन बंद रखने का निर्णय लिया है। संघ का कहना है कि यदि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो अनिश्चितकालीन हड़ताल भी हो सकती है। इस हड़ताल से आम लोगों को आवाजाही में भारी परेशानी होगी। वहीं 9 जुलाई को बिहार बंद का भी ऐलान है, जिससे स्थिति और भी मुश्किल हो सकती है। पटना में ऑटो रूट बदले, 10 जुलाई से सख्ती। पटना में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए दानापुर, अनीसाबाद, फुलवारी समेत पश्चिम की ओर जाने वाले ऑटो अब GPO गोलंबर की जगह मल्टी मॉडल हब से चलेंगे। पूरब की तरह ऑटो वीना सिनेमा के सामने U-टर्न से आवाजाही करेंगे। 10 जुलाई से नियमों का सख्ती से पालन होगा। बिना परमिट वाले ऑटो पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। जाम कम करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने शहर के प्रमुख चौक चौराहे पर 70 जवानों की तैनाती की है। उल्लंघन करने वालों के वाहनों को जब्त किया जाएगा। GST से भर गया बिहार का खजाना, जून में मिले सैकड़ों करोड़ों रुपए। जून 2025 में बिहार में GST संग्रह 1709 करोड़ रुपए पहुंच गया, जो पिछले साल की तुलना में 12% अधिक है। राष्ट्रीय स्तर पर GST संग्रह में 4.60% की वृद्धि हुई है, जबकि बिहार की वृद्धि दर पड़ोसी राज्यों से बेहतर रही। बिहार में वर्तमान से 6.5 लाख व्यवसाय GST के तहत पंजीकृत है। झारखंड और बंगाल में भी GST संग्रह में वृद्धि दर्ज हुई, जबकि उत्तर प्रदेश में GST संग्रह में कमी आई है। यह वृद्धि बिहार के आर्थिक विकास और कर संग्रह को मजबूत करने का संकेत है। पटना के इस अस्पताल में होगी रोबोटिक सर्जरी। पटना के जयप्रभा मेदांता अस्पताल में रोबोटिक सर्जरी यूनिट और अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों का उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया। इसे राज्य के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए उन्होंने कहा कि अब मरीजों को जटिल बीमारियों के इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अब तक 5,000 से अधिक रेफरल मरीजों का मुफ्त इलाज हुआ है। कैंसर, हृदय, न्यूरो और यूरोलॉजी जैसे मामलों में रोबोटिक सर्जरी सफल रही है। IGIMS में भी यह सुविधा शुरू होगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से गरीब वर्ग को बड़ा लाभ मिल रहा है। वोटर लिस्ट रिवीजन में बड़ी लापरवाही, 2 BLO सस्पेंड, FIR का आदेश। बीते दिन पटना में मतदाता सूची पुनरीक्षण SIR 2025 के दौरान लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई की गई। निर्वाचन कार्य में अनियमितता बरतने पर 2 BLO निलंबित किए गए, जबकि 2 BLO सुपरवाइजर के खिलाफ FIR दर्ज करने और निलंबन की अनुशंसा की गई। DM डॉक्टर त्यागराजन SM ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि निर्वाचन कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दानापुर क्षेत्र के 62 BLO से भी स्पष्टीकरण
मांगा गया है। यह अभियान 26 जुलाई तक चलेगा। प्रशासन ने नियमों का सख्ती से पालन करने की बात कही। गोपाल खेमका की मृत्यु के बाद कदमकुआं से दवा कारोबारी हुआ लापता। पिछले दिनों पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र से दवा व्यवसायी कृष्णा प्रसाद लापता हो गए। बीते शनिवार सुबह पारिवारिक झगड़े के बाद वे अपना मोबाइल छोड़ स्कूटी से घर से निकले और वापस नहीं लौटे। परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले जिनमें वे रमना रोड इलाके में नजर आए थे। उनकी दुकान जीएम रोड में स्थित है, लेकिन वे उस दिन वहां नहीं पहुंचे। गोपाल खेमका हत्याकांड के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है, जिससे मामला और संवेदनशील हो गया। पटना समेत बिहार की 60,000 दलित बस्तियों की होगी कायापलट। पटना समेत पूरे बिहार की 60,000 दलित बस्तियों में चल रहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समग्र सेवा अभियान के तहत अब तक 85.45 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। स्वास्थ्य योजनाओं को लेकर लोगों में विशेष रुचि देखी गई है, जिसमें से 3.19 लाख स्वास्थ्य से जुड़े आवेदनों में 2.73 लाख का निपटारा हो चुका है। मनरेगा जॉब कार्ड के लिए भी 4.54 लाख से अधिक आवेदन मिले, जिनमें से 3.69 लाख निपटाए गए। मुख्य सचिव अमृतलाल मीना ने निर्देश दिया है कि सभी समस्याओं का समाधान 15 जुलाई तक सुनिश्चित किया जाएगा। बिहार में नौकरी की बहार, 12 लाख रोजगार का लक्ष्य। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में आयोजित समारोह में 7,468 ANM सहायक नर्स मिडवाइफ को नियुक्ति पत्र सौंपे। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य 12 लाख सरकारी नौकरियां और 34 लाख रोजगार अवसर देना है, जिसमें तेजी से प्रगति हो रही। हाल ही में पुलिस शिक्षकों और आर्किटेक्ट्स को भी नियुक्तियां दी गई। अब तक 10 लाख से अधिक युवाओं को नौकरी मिल चुकी है, जबकि 2 लाख पदों पर बहाली की प्रक्रिया जारी है। स्वास्थ्य सेवाओं के सिद्धिकरण में नई नियुक्तियां अहम भूमिका निभाएगी। वोटर लिस्ट से जुड़ी वो हर जानकारी जो बिहार के मतदाताओं को जाननी चाहिए। बिहार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के तहत गणना फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 26 जुलाई 2025 है। फॉर्म बीएलओ को ऑफलाइन या आयोग की वेबसाइट से ऑनलाइन भरा जा सकता है। दस्तावेज बाद में 1 सितंबर तक जमा किए जा सकते हैं। आवश्यक दस्तावेजों में पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आदि शामिल है। फिजिकल वेरिफिकेशन 1 से 25 सितंबर और अंतिम सूची का प्रकाशन 30 सितंबर को होगा। जरूरत रहे और जागरूक रहे, वोट देने का अधिकार सुरक्षित करें। दानापुर में बंद घर से 56 लाख की चोरी। बीते दिनों पटना के दानापुर में प्रभात इंडियन ऑयल के मालिक राम शुक्ल प्रसाद के बंद घर में चोरी हुई, जिसमें चोरों ने 1.5 लाख नकद और 55 लाख के सोने चांदी के गहने चुरा लिए। वारदात सगना मोड़ पुलिस चौकी से महज 100 मीटर दूर हुई। चोरों ने बिजली काटकर सीसीटीवी और डीवीआर तोड़ दिए, पूजा घर में टॉयलेट किया और रसोई से पानी पिया। घटना का पता 6 जुलाई को तब चला जब मालिक की बहू बेंगलुरु से पटना पहुंची। हालांकि पुलिस जांच में जुटी हुई है। रेल मंत्री ने पटना से कर्पूरी ग्राम स्टेशन तक सुविधा का जायजा लिया। बीते दिन रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पटना से पाटलिपुत्र कर्पूरी ग्राम वाया मुजफ्फरपुर ट्रेनिंग के दौरान रेल परिचालन और यात्री सुविधाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम रेलवे स्टेशन का दौरा किया, जहां 27.77 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य चल रहा है। स्टेशन पर दिव्यांगजनों के लिए रैंप, विशेष टॉयलेट, ब्रेल साइनेज और व्हीलचेयर अनुकूल संरचनाएं बनाई गई। डिजिटल निगरानी के लिए आईपी कैमरे लगाए गए। नए फुटओवर ब्रिज का निर्माण और अप्रोच रोड का चौड़ीकरण भी किया जा रहा है। पटना विश्वविद्यालय में स्पॉट राउंड के लिए 1852 आवेदन पूरी कर ली। पटना विश्वविद्यालय ने स्पॉट राउंड के तहत यूजी रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस कोर्स में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी कर ली। कुल 1852 आवेदन प्राप्त हुए, जबकि 1308 सीटें उपलब्ध है। बीएन कॉलेज में 409, मगध महिला कॉलेज में 319, पटना कॉलेज में 255, पटना साइंस कॉलेज में 92 और वाणिज्य महाविद्यालय में 233 सीटें बची है। स्पॉट राउंड की मेगा सूची आज जारी होगी, जबकि नामांकन 12 से 14 जुलाई तक संबंधित कॉलेजों में होगा। सफल आवेदक ऑनलाइन अपनी आईडी से परिणाम देख सकेंगे और फीस जमा कर दस्तावेज डाउनलोड कर सकेंगे। पटना में बाबा साहेब की मूर्ति चोरी। बीते दिन पटना के गौरीचक थाना क्षेत्र के
जयवर गांव में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 2 फीट ऊंची फाइबर मूर्ति चोरी हो गई। यह मूर्ति 2007 में तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने दलित अधिकार मंच के माध्यम से स्थापित कराई थी। हर साल 14 अप्रैल को जयंती पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे। चोरी से महादलित समाज में आक्रोश फैल गया है। पुलिस ने जांच शुरू कर सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया। पटना में 140 कार्टून अंग्रेजी शराब बरामद। बीते दिन पटना के रानी तालाब थाना क्षेत्र में पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान के दौरान 140 कार्टून अंग्रेजी शराब 1294.56 लीटर बरामद की। यूपी से शराब चोकर के बोरों में छिपाकर लाई जा रही थी। ट्रक से खेप जब्त कर बिहार शरीफ निवासी दिनकर रविदास और सीतामढ़ी निवासी सुनील कुमार साहनी को गिरफ्तार किया गया। यह कार्रवाई मद्य निषेध विभाग की सूचना पर कनपा पुल के पास हुई। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही। चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप ने भाजपा का दामन छोड़ा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लोकप्रिय यूट्यूबर मनीष कश्यप ने भाजपा छोड़कर प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ज्वाइन कर ली है। इस कदम से भाजपा को बड़ा झटका लगा है। मनीष कश्यप ने जनसुराज पार्टी में शामिल होने के बाद कहा कि बिहार की हकीकत सबके सामने है और इसे सुरक्षित बनाने के लिए जनसुराज की सरकार बनानी होगी। उन्होंने एक्स पर प्रशांत किशोर के साथ अपनी तस्वीरें शेयर कर बिहार में नई उम्मीद जगाने और पलायन का दर्द मिटाने का संकल्प जताया। बिहार प्रशासनिक सेवा के 30 अधिकारियों को श्रावणी मेले की जिम्मेदारी सौंपी गई। आगामी 11 जुलाई से शुरू होने वाले श्रावणी मेले के लिए बिहार सरकार ने 30 प्रशासनिक अधिकारियों को मेले की व्यवस्था और निगरानी की जिम्मेदारी दी गई। ये अधिकारी 2 हिस्सों में बांटे गए हैं, जिनमें 15 अधिकारी भागलपुर और 15 अन्य अधिकारी अन्य स्थल पर तैनात होंगे। अधिकारियों को श्रद्धालुओं की सुविधा प्रदान करने, विधि व्यवस्था बनाए रखने और नियंत्रण कक्ष संभालने की जिम्मेदारी दी गई है। ड्यूटी 2 चरणों में होगी, जहां पहले समूह को 11 से 25 से 26 जुलाई तक और दूसरे समूह को 26 जुलाई से मेले की समाप्ति तक ड्यूटी पर रहना होगा। पटना में 9 जुलाई को चक्का जाम करेंगे राहुल गांधी। बीते दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग और सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग कामकाज में असमर्थ है और पटना में 9 जुलाई को राहुल गांधी के नेतृत्व में चक्का जाम किया जाएगा। तेजस्वी ने कहा कि बढ़ते अपराधों के बीच कोई सुरक्षित नहीं है और चुनाव आयोग लगातार उलझन में है, जिससे चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। उन्होंने चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों पर सवाल उठाते हुए सत्यापन की जल्दबाजी पर भी आपत्ति जताई। इस प्रदर्शन में बिहार के लोग पटना में शामिल होंगे और आयोग सरकार को सबक सिखाएंगे। मेटा ने व्हाट्सएप पर लॉन्च किए गेम चेंजिंग बिजनेस टूल्स। मेटा ने कन्वर्सेशन 2025 इवेंट में व्हाट्सएप बिजनेस के लिए नए गेम चेंजिंग टूल्स पेश किए हैं। इन फीचर्स में व्यवसाय अब ग्राहकों से वॉइस और वीडियो कॉल द्वारा जुड़ सकेंगे, जिससे संचार अधिक सहज हो। एआई आधारित शॉपिंग टूल्स ग्राहकों को व्हाट्सएप चैट के भीतर ही खरीदारी और सहायता की सुविधा देंगे। साथ ही मेटा एडवांटेज प्लस एआई के जरिए प्रचार खुद ब खुद ऑटो ऑप्टिमाइज होगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर एकीकृत मार्केटिंग भी संभव हो सकेगी। यह टूल्स व्यवसायियों को ग्राहकों से अधिक व्यक्तिगत, तेज और प्रभावी तरीके से जोड़ने में मदद करेंगे। फिलहाल यह सुविधा मैक्सिको में टेस्ट की जा रही है और जल्द वैश्विक स्तर पर उपलब्ध होगी। बीते दिनों जिन्होंने हमारे वीडियो पे लाइक और कमेंट किए थे उनके नाम हैं नेहा कुमारी, स्वास्तिक कुमार, अमरजीत कुमार, राकेश कुमार, संजीव कुमार, अनूप कुमार। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आपको लगता है कि सरकारें सिर्फ चुनाव के वक्त ही जनता को याद करती है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। पटना की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे प्योर पटना। साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें।